जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। आज हम आपके लिए ला चुके हैं 12 मई 2022 को होने वाले कक्षा 8 के विज्ञान का पेपर। हाँ साथियों, हम इसमें एक पेपर सोल्व करेंगे जिसमें से आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं साथियों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। आइए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा ये विज्ञान पेपर सॉल्यूशन वीडियो। हाँ तो साथियों, अब आप यहाँ पर देखेंगे स्क्रीन पे तो आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर लिखा है प्रारंभिक शिक्षता पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा सत्र 2021-22 विज्ञान विषय कक्षा 8। इसमें जो आपको समय मिलेगा पेपर में वो अन्य पेपर की तरह 2 घंटे 30 मिनट यानी 2.5 घंटे का होगा। और इसमें आपका पूर्णांक होगा साथियों 80 नंबर का, अन्य पेपर के समान। 20 आपके सत्रांक होते हैं तो टोटल आपके 100 नंबर का पेपर हो जाता है। अब बात करें प्रश्न 1 पर, तो वह है फसल के दानों को भूसे से अलग करना कहलाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ग, थ्रेसिंग कहलाता है। प्रश्न 2 है अग्निरोधक प्लास्टिक का उदाहरण है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क, मेलामाइन। ठीक है साथियों, नेक्स्ट प्रश्नों में बात करें तो इसमें आपका प्रश्न 3 आता है, वह है निम्न में से आघात वर्धनीय नहीं है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा साथियों पेंसिल लेड यानी ऑप्शन ग। प्रश्न 4 है नेप्थलीन की गोलियां बनाई जा सकती है। इसमें आपका आंसर होगा क, कोलतार से। प्रश्न 5 है पृथ्वी का वह भाग जहां सजीव पाए जाते हैं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ग, जैवमंडल में। प्रश्न 6 है स्नेहक द्वारा घर्षण का मान है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ब, कम हो जाता है। स्नेहक द्वारा घर्षण का मान कम हो जाता है। प्रश्न 7 है माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहते हैं। तो इस गति को कहते हैं ग यानी कंपन। ठीक है साथियों, अब बात करें नेक्स्ट प्रश्नों पर, तो उसमें आपका जो प्रश्न नंबर 8 है वह है प्रकाश उत्सर्जक कायोड यानी एलईडी के साथ जुड़े लंबे तार को जोड़ा जाता है बैटरी के धन सिरे से। प्रश्न 9 है 26 जनवरी 2001 को भारत के जिस क्षेत्र में बड़ा भूकंप आया था वह क्षेत्र है ग, गुजरात के भुज में। प्रश्न 10 है निम्नलिखित में कौन सी गैस पौधा घर गैस नहीं है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ग, नाइट्रोजन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्नों में बात करें साथियों, तो इसके बाद जो ये हमारे सभी प्रश्न थे ये प्रश्न 1 के पॉइंट थे। अब प्रश्न 2 है उसमें आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो रिक्त स्थान है मिट्टी को उलटने पुलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसके 2 आंसर हो सकते हैं साथियों। इसमें आप जुताई भी लिख सकते हैं और मिट्टी तैयार करना भी लिख सकते हैं। प्रश्न 2 है रिक्त स्थान और रिक्त स्थान धातु नरम होते हैं और उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो इसमें आप लिखेंगे सोडियम और पोटेशियम। पॉइंट 3 है रिक्त स्थान एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। इसमें आप लिखेंगे साथियों कोलतार। पॉइंट 4 है किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज कहलाती है। इसमें आप लिखेंगे विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। पॉइंट 5 है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के रिक्त स्थान द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। इसमें आप लिखेंगे सलियन। तो रिक्त स्थान भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न 3 की, जो है अति लघुरात्मक प्रश्न। इसका पॉइंट 1 आता है फलीदार लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया का नाम लिखिए। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा राइजोबियम। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको सभी प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे साथियों। आइए आगे करते हैं। इसके बाद है पॉइंट 2, उस धातु का नाम लिखिए जिसका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है। तो इसमें आपका आंसर होगा नाइट्रोजन। पॉइंट 3 है अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर है काला सोना। पॉइंट 4 है लैंगिक जनन से क्या आशय है। तो इसमें आप लिखेंगे साथियों नर युग्मक तथा मादा युग्मक के सलियन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। ऊपर रिक्त स्थान में भी ये आया था। पॉइंट 5 है
दो ऐसे जंतुओं के नाम लिखिए जिनमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो इसमें आप लिखेंगे यीस्ट और हाइड्रा। तो हमारे ये सभी पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं साथियों। अब बात कर लेते हैं प्रश्न 4 पर, जो कि 50 शब्द सीमा तक हमें लिखना है। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको आदेश दिखाई दे रहे हैं 4 से 13, ये जो है ये 50 शब्द सीमा के हैं और सभी हमारे 2-2 नंबर के हैं साथियों। तो प्रश्न 4 है मिलान कीजिए। तो नाइट्रोजन स्त्रीकरण को हम कर देंगे राइजोबियम। ठीक है। यीस्ट का उपयोग होता है ब्रेड निर्माण में। मादा एनाफिलीज मच्छर ये होता है मलेरिया। वायु द्वारा संचरण ये होता है खसरा। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद जो हमारा प्रश्न 5 आता है वह है खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ लिखिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं साथियों, यह हल्का, मजबूत और चिरस्थायी होता है। इसका संचारण आसानी से हो जाता है। प्लास्टिक पानी और हवा के प्रति अनभिक्रियाशील होता है। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं प्रश्न 5 में। तो प्रश्न 5 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं हमारे प्रश्न 6 पर। संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। कुछ आदिवासी वन जंगल पर निर्भर करते हैं, कैसे? तो इसमें आप लिखेंगे कुछ आदिवासी आज भी वनों में रहते हैं, वन उपजों का संग्रहण कर, शिकार कर अपना पेट भरते हैं तथा पेड़ों की छाल और जंतुओं की खाल से बने वस्त्र पहनते हैं। यह आप लिख सकते हैं इसमें। उसके बाद 6 का पॉइंट 2 है वनोन्मूलन के कारक और उनके प्रभाव क्या है। तो कारक में आप लिखेंगे साथियों, कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों एवं कारखानों का निर्माण, कई प्राकृतिक कारक जैसे सूखा। तो ये तो हो गए कारक वनोन्मूलन के। उसके बाद आप प्रभाव। तो प्रभाव में आप लिखेंगे भूस्खलन, जलवायु परिवर्तन, भूमि की उर्वरता में कमी। तो इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको ये पूरे नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद जो साथियों इसका हमारा प्रश्न 7 आता है वह है अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतुओं में लैंगिक जनन के 2 नाम लिखिए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे वह जनन जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है अलैंगिक जनन कहलाता है। अब 2 विधियाँ हो गई साथियों, मुकुलन और द्विखंडन। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवालों की तरफ। इसमें हमारा प्रश्न 8 है वह है साथियों, व्याख्या कीजिए सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। ये भी साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसे भी आप ध्यान से देखिए। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है क्योंकि जब कोई वस्तु गतिमान हो जाती है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे जमीन या फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सके। तो ऐसा आप लिख सकते हैं साथियों। अब प्रश्न 8 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है साथियों। अब बात करते थे हम प्रश्न 9 पर, वह है निम्न वाद्य यंत्रों के उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। तो ढोलक, ढोलक में आप लिखेंगे तनित झिल्ली, और सितार में तनित तार, और बांसुरी में स्तंभ। तो आप ये इस प्रकार लिखेंगे तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें प्रश्न 10 की। आग लगने के समय फायरमैन पानी के होज यानी पाइपों का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। व्याख्या कीजिए कि वे ऐसा क्यों करते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे साथियों, इसका तो आंसर आपको पता ही होगा, फिर भी आप इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि साधारण पानी विद्युत का सुचालक होता है। यदि छिड़काव करते समय कुछ पानी विद्युत बोर्ड आदि में चला जाए तो सारे क्षेत्र में विद्युत धारा फैलने का खतरा बन जाएगा, इसलिए वो क्या करते हैं, उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। इसके बाद हमारा प्रश्न 11 है साथियों, जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है। व्याख्या कीजिए। तो इसमें आप लिखेंगे, चूंकि हमारा शरीर विद्युत का सुचालक है, इसलिए जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो वस्तु का आवेश हमारे शरीर के द्वारा पृथ्वी में चला जाता है और वस्तु अपना आवेश खो देती है। ये इसका एकदम सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों। अब बात करें प्रश्न 12 की, तो वह है तारामंडल क्या होता है, किन्हीं 2 तारामंडलों के नाम लिखिए। तो क्या होता है, तारों के समूह को ही तारामंडल कहते हैं। इसमें आप लिखेंगे सप्तऋषि, ओरियन, ये हो गए 2 तारामंडलों के नाम। प्रश्न 12 भी कंप्लीट हो चुका है। अब बात करें 13 पर।
CFC का पूरा नाम लिखिए, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इससे होने वाली एक हानि का उल्लेख कीजिए। तो CFC का पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और इसका उपयोग आप लिखेंगे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, अग्निशामक यंत्र में, और इसकी हानि में आप लिखेंगे ओजोन परत को कमज़ोर करती है। तो ये प्रश्न 13 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। इसमें आपको लिखा है कि जो हमारे दीर्घ प्रश्न है बड़े 14 से 21 तक, उनकी शब्द सीमा 100 शब्द होनी चाहिए, और अंक भार कितना है, 3 दिया है। तो इसमें आता है नाइट्रोजन चक्र का चित्र बनाइए। साथ ही हम सभी प्रश्नों का जवाब जान रहे हैं तो इसका भी जानेंगे। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इस प्रकार का आपका नाइट्रोजन चक्र का चित्र, ये आपको बुक में भी दिया गया है, आप इसको साथियों याद करके एग्जाम में बना सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न 14 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आता है प्रश्न 15। राणा गर्मियों के लिए कमीजें खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीजें खरीदनी चाहिए या संश्लेषित, कारण सहित राणा को सलाह दीजिए। तो अब हम राणा को सलाह देते हैं साथियों। तो आप इसमें लिखेंगे राणा को गर्मियों के लिए सूती कमीजें लेनी चाहिए, क्योंकि संश्लेषित कपड़े बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं और अंदर हवा नहीं जाने देते, जिससे पसीना आने से कपड़े शरीर से चिपक जाते हैं, जबकि सूती कपड़ा पहनने से हवा अंदर बाहर होती है और पसीना सूख जाता है। तो हम इस प्रकार राणा को सलाह दे देंगे। इसके बाद प्रश्न 16 है साथियों, वह है निम्नलिखित के कारण दीजिए। कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता। तो इसमें आप लिखेंगे साथियों कारण, कॉपर जिंक से अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील धातु है। अधिक सक्रिय धातुएं अपेक्षाकृत कम सक्रिय धातुओं को उनके यौगिकों को जलीय विलयन से प्रतिस्थापित कर देती है। तो ये कारण इसका हो जाएगा। अब जो हमारा ख है 16वें का सेकंड पॉइंट, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, इसका कारण बताना है कि क्यों रखा जाता है। तो आप इसमें लिखेंगे सोडियम और पोटेशियम अत्यंत क्रियाशील धातु है, ये हवा के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेती है। इन धातुओं की यह प्रतिक्रिया हवा में मौजूद जलवाष्प यानी कि आर्द्रता के साथ होती है, इसलिए इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो इस प्रकार आप आंसर लिख सकते हैं साथियों। अब बात करें नेक्स्ट प्रश्नों में, तो जो हमारा प्रश्न 17 है वह है साथियों, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है, यह प्रक्रम क्या कहलाता है। तो इसमें आप लिखेंगे साथियों, जब मृत वनस्पति पृथ्वी के काफ़ी भीतर धंस जाता है तो उसका ताप और उस पर दाब उच्च हो जाता है। उच्च ताप और दाब पर मृत वनस्पति मंद दर से रासायनिक प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तित हो जाता है, यह प्रक्रम कार्बनीकरण कहलाता है। ये एकदम इसका सटीक आंसर हो जाएगा। प्रश्न 17 भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद है प्रश्न 18, घर्षण को बढ़ाया और घटाया कैसे जा सकता है, उदाहरण देकर समझाइए। तो इसमें आप लिखेंगे साथियों, स्नेहक की सहायता से घर्षण को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। अब उदाहरण दे, तो उदाहरण में आप लिखेंगे अरंडी का तेल और ग्रीस जैसे स्नेहक घर्षण को कम करने में मदद करते हैं और इनका उपयोग उपकरण में संपर्क में आने वाली सतहों के टूट फूट को कम करने और दो सुचारू बनाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है साथियों, प्रश्न 18 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब बात करें नेक्स्ट प्रश्नों पर साथियों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो एक कमेंट अपने लिए जरूर कर दे साथियों। अब बात करें प्रश्न 19 पर, विद्युत साधित्रों का कभी भी गीले हाथों से अथवा गीले फर्श पर खड़े होकर स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्यों। तो इसमें आप लिखेंगे साथियों कारण, आसुत जल विद्युत का हीन चालक है, परंतु जो जल हम पीते हैं उसमें खनिज लवण घुले होते हैं, जिनके कारण यह जल विद्युत का चालक बन जाता है। इसलिए विद्युत का चालक बन जाता है। तो विद्युत साधित्रों का उपयोग करते समय विद्युत लीक होने पर गीले हाथों या गीले फर्श से विद्युत का चालन हो सकता है, तो दुर्घटना का कारण बन सकता है, इसलिए हमें नहीं छूना चाहिए तारों को साथियों। तो प्रश्न 19 भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद है प्रश्न 20, जो है घर के भीतर रहने की स्थिति में आप विद्युत विसर्जन या तड़ित से किस प्रकार बचाव कर सकते हैं। तो इसमें बचाव के उपाय साथियों में लिखेंगे, प्रथम है तड़ित झंझा के समय टेलीफोन के तारों, विद्युत तारों एवं धातु के पाइपों को नहीं छूना चाहिए। सेकंड है बहते जल के संपर्क से बचने के लिए तड़ित झंझा के समय स्नान से बचना चाहिए। थर्ड है कंप्यूटर, टीवी आदि जैसे विद्युत उपकरणों के प्लगों को
सॉकेट से निकाल देना चाहिए। तो ये सभी हम इसमें लिख सकते हैं बचाव के उपाय। तो प्रश्न 20 कंप्लीट हुआ। प्रश्न 21 है तारे एवं ग्रह में अंतर बताइए। तो इसमें लिखेंगे साथियों आप, ग्रह धूल, मिट्टी, चट्टानों से बने पिंड होते हैं, जबकि तारे मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बने होते हैं और ये प्राय गैसीय अवस्था में या प्लाज्मा के रूप में होते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं इतना साथियों। तो हमने प्रश्न 1 से लेकर 21 तक साथियों कंप्लीट कर चुके हैं पूरे। अब इसके बाद आपके पास जो प्रश्न बचते हैं वह है 22 से लेकर 25, यानी आपके पास ओनली फॉर 3 प्रश्न बचते हैं साथियों। इन 3 प्रश्नों को आप स्वयं हल करें साथियों, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। इनके हल आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। और हम आपके लिए अन्य जो बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर है उनके वीडियो भी जल्द लाते रहेंगे साथियों। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपको 80 में से 80 नंबर प्राप्त हो साथियों और आपका एग्जाम एक बेहतर हो।